हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अपना बेटा थर्मोडाइनमिक्स के लास्ट लेक्चर के ऊपर बेटा डिस्कशन चल रहा है अपना बेटा, ठीक। उसके अंदर अपने बेटा थर्मोडाइनमिक्स जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हीट के अंदर अपने केटीजी को कंप्लीट कर लिया, थर्मोडाइनमिक्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब अपने जो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ बच्चों ने मेरे को करके भी दिखाए, नो डाउट, कुछ उन्होंने नहीं करके दिखाए, तो बेटा उनसे भी कहूँगा बेटा वो भी करें, ठीक है। तो उन जो होमवर्क के क्वेश्चन है आज उनका अपन डिस्कशन करेंगे, फिर अपनी क्लास ही खत्म हो जाएगी। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जैसे हीट ट्रांसफर या थर्मल एक्सपेंशन, और अपने पास में एक तुम्हारा कैलोरीमेट्री, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं हीट के अंदर, फिर सीधा फिर फ्लूइड, ठीक। तो आपका इसी मंथ में हम सिलेबस पूरा कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी आपके टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं बेटा। तो ये बेटा आपके सामने एक मेरा होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक। इस होमवर्क के क्वेश्चन के अंदर बेटा पहली बात तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक। एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, ठीक। अपन क्या लिखना है बेटा, इन दोनों का एरिया, मतलब जो इसका वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। तो बेटा ये वाला हो जाएगा, ठीक। ये वाला अपना सारा का सारा वर्क डन हो जाएगा बेटा, ठीक। अब इसमें बेटा ऊपर तो है एक सर्कल है ना, और एक नीचे वाला सर्कल है ना, तो अपने पास में यहाँ पर जो वर्क डन आएगा, जो वर्क डन आएगा बेटा, ठीक, वर्क डन क्या आएगा बेटा, वो आएगा बेटा एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। और इस पीवी ग्राफ के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, एरिया ऑफ अपर सेमी सर्कल, अपर प्लस लोअर सेमी सर्कल, ठीक। ये जो सेमी सर्कल है इनके अपर और लोअर का अपन क्या लिखना है, एरिया बेटा, है ना। तो मैंने सर्कल का एरिया क्या लिखना बताया था बेटा आपको, मैंने पाई ए बी की टर्म में लिखना बताया था, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास जैसे डब्ल्यू की मैं बात करूँगा, देखो पहली बात तो हाफ है, तो इसलिए बेटा एरिया जैसे पाई ए बी लिखोगे बेटा आप, है ना, पाई ए बी मतलब A1 B1 अपन 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। ऐसे उसके लिए बेटा अपने पास में पाई A2 B2 अपन बेटा 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। और बाकी यहाँ पर किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का, क्योंकि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। अब यहाँ पर अपन A1 और B1 की बात करेंगे। देखो A1 तो अपने पास में जैसे ये इसका सेंटर रह गया बेटा, ठीक, ये इसका सेंटर, तो A1 तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस का 3, ठीक। तो A1 तो मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा इसी के अंदर बेटा पाई, ठीक। और अपने पास में जो तुम्हारा A1 है, सॉरी पाई तो कॉमन भी आ जाएगा, उससे पाई/2 कॉमन आ जाएगा बेटा, ठीक। तो इसके अंदर एक सेकंड बेटा, ये थोड़ा गेट सही करता हूँ मैं। गेट लगा डिस्प्ले पे कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। हाँ, तो बेटा जैसे A1 की बात करूंगा तो बेटा ये A1 होगा तो बेटा 4 माइनस का 3, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा पाई/2, तो मैंने कॉमन ले लिया था, माइनस साइन आ गया बेटा, तो 4 माइनस का 3 इंटू बेटा B1 की बात करो आप, B1 ये वाला बचेगा बेटा, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 माइनस का 2, हाँ B1 कितना आएगा बेटा, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, ठीक। प्लस पाई तो कॉमन ले लिया बेटा A2 मतलब इस छोटे वाले के लिए, तो 3.5 माइनस का 3, है ना, 3.5 माइनस का 3 इंटू बेटा B2 अपने पास में आ जाएगा, ये कितना है बेटा 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, इस तरह से बेटा, ठीक। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, पाई/2, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो ये तो 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया बेटा 0.5 और 1, तो ये कितना हो गया बेटा 0.5 या फिर 1/2, ठीक। इसको बेटा मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा 5/2 लिख सकता हूँ बेटा, है ना। तो कितना लिख सकता हूँ बेटा 5/2, तो हो जाएगा माइनस का 5 π/4, है ना।
जूल, इतना बेटा वर्क डन हो जाएगा इसके अंदर जो बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक, तो इस प्रॉब्लम के अंदर बेटा मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक, तो इस प्रॉब्लम के अंदर बेटा ये आपके सामने वो बेटा वर्क डन हो गया। ठीक, हाँ, अब बेटा अपन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखा है बेटा, ये तो इनमें अपन दोनों का एरिया लिखा है। ठीक, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने आपको ये दिया है, पीवी डायग्राम दिया है बेटा मैंने। इस एक्सिस बेटा पी है। ठीक, और इस तरह से बेटा मैंने दिया है आपको, सॉरी थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये अपन ने बेटा पीवी डायग्राम दिया है ना, पीबी है। अच्छा, यहाँ पर ये इसके बेटा ग्राफिकल पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है। एक तो बेटा अपन ए से बी गए और बी से सी गए, डायरेक्ट ए टू सी गए। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास में बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में ये है बेटा 5, ये है बेटा 15 और ये है बेटा 10। ऐसे बेटा ये अपने पास है बेटा 2, ये तो है ही 0 अपने पास, ये 2 और ये है बेटा 6 और बीच में कहीं 4। ठीक, वॉल्यूम बेटा अपने पास मीटर क्यूब में है। ठीक, और प्रेशर अपने पास में किस में बेटा, न्यूटन पर फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक, आपको बेटा सबसे पहले तो ये निकालना है बेटा कौन से पाथ के लिए बेटा वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब जैसे आपको रिलेशन निकालना है बेटा, रिलेशन बिटवीन, एक तो बेटा डेल्टा डब्लू ए बी और सी गए, और एक बेटा डेल्टा डब्लू आप मान लो ए सी गए। एक तो इनमें बेटा कौन सा ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा बेटा मेरे पास में क्वेश्चन ये है, आपको इंटरनल एनर्जी दे रखी है बेटा, एक यू ए है, इसके ऊपर इंटरनल एनर्जी बेटा 10 जूल दे रखी है। ठीक, और आपको बेटा कह रखा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू, मतलब ए सी के थ्रू अपन गए, डेल्टा क्यू ए सी अपन को दे रखा है बेटा 200 जूल। ठीक, तो अपन को फाइंड द इंटरनल एनर्जी एट सी, तो अपन को यू सी निकालना है। ठीक, एक बेटा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बेटा मेरे पास ये है, एक इसके अंदर बेटा जो इंटरनल एनर्जी है किसके ऊपर बेटा, बी के ऊपर, वो अपन को दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है बेटा, 220 जूल। ठीक, तो अपन को बेटा हीट सप्लाई निकालनी है बेटा ए सी बी के लिए ना, तो डेल्टा क्यू इज ए गैस टू फ्रॉम ए टू बी के लिए निकालने हैं। ठीक, ये अपने पास एक बेसिक सा बेटा क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर। ठीक, इसके अंदर बेटा अपन को ये चीज़ बेटा सोल्व करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर है जो। ठीक, तो इसको अपन करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो, पहले जो चीज़ मेरे को दे रखी है ना बेटा, उनको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यू ए है, यू ए कितना है बेटा 10 जूल, तो मैं यू ए यहाँ पर 10 जूल लिख देता हूँ। ठीक, ऐसे बेटा यू बी है, यू बी कहाँ गया बेटा, ये रहा, यू बी है वो अपने पास कितना है बेटा 20 जूल है। ठीक, यू सी है वो अपन को निकालना है। ठीक, अच्छा अपन को बेटा पहले तो रिलेशन क्या करना है बिटवीन डब्लू ए बी सी, मतलब एक तो तुम ऐसे गए ए बी और सी से गए। ठीक, और एक गए बेटा ए सी, ए से सी गए। ठीक है, तो अपने पास में बेटा इस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, इस कंडीशन में अपने पास जो तुम इसको सोल्व करोगे है ना, तो अपने पास में क्या होगा, इस कंडीशन में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक, तो यहाँ पर बेटा जैसे आप इसके एरिया की बात करोगे तो अपना वर्क डन निकालेंगे बेटा, है ना। तो पहले अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो मैं वर्क डन की बात करूँ बेटा, तो वर्क डन क्या होगा बेटा इसके अंदर बेटा, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ का बेटा क्या होगा, एरिया होगा। ठीक, अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो
एक तो मेरे पास ए बी और सी है, ठीक है। ए बी सी से गया तो बेटा एरिया कितना आएगा, ये पूरा पूरा एरिया आएगा। मैं थोड़ा इसको रेड से दिखा देता हूँ, ये पूरा एरिया आएगा बेटा, ये नीचे का सारा एरिया, ठीक। ये पूरा पूरा एरिया आएगा बेटा, किसके लिए बेटा, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और जो दूसरा है किसके लिए बेटा, उसके लिए बात करूँ मैं एक तरह से ए से सी के लिए। ए से सी के लिए एरिया कितना आएगा, सिर्फ ये वाला जो मैंने ब्लैक कर रखा है, ये वाला, मतलब ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया आएगा, ठीक, ये वाला एरिया है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में देखो अपन को दिख रहा है बेटा एक जो ब्लैक वाला एरिया है उस रेड वाले से तो बेटा कम ही है ना, तो रेड वाला किसका है, ABC का है ना। तो इससे तो अपन को डायरेक्ट ही पता चल गया बेटा यहाँ पर जो W है किसका, A B और C का है, ये किससे मोर होगा बेटा, डेल्टा W A to C। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसका एरिया ज़्यादा है, ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरे के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, UA कितना दे रखा है, 10 जूल दे रखा है, ठीक है। और QAC अपन को 200 जूल दे रखा है, तो UC निकालना है बेटा, है ना। तो अपन जैसे QAC की बात करेंगे, डेल्टा QAC की जब तुम बात करोगे बेटा, ठीक, तो डेल्टा QAC के अंदर अपने पास में क्या आएगा बेटा, डेल्टा UAC प्लस डेल्टा WAC, ठीक। तो ये अपने पास में देखो ये चीज़ पता है, तो डेल्टा WAC की बात कर लेते हैं ना। तो डेल्टा WAC की मैं बात करूँगा बेटा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, एक तो इसमें ये ट्रायंगल बनेगा बेटा, ठीक है। एक तो क्या आएगा, एक तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। जैसे इन पॉइंटों का नाम जैसे ABC है ना, इसका नाम मान लो मैंने D रख दिया, और इसका नाम मान लो E रख दिया, और इसका नाम मान लो मैंने F रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बेटा, ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बेटा, AD और तुम्हारा ADF ही लिख लो, है ना, ADFE ये हो गया बेटा अपने पास, ठीक। तो अपने पास में बेटा इसके अंदर जैसे देखो तुम WAC लिखोगे बेटा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना आएगा बेटा, हाफ इंटू बेटा बेस। तो बेस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बेटा 6 - 2, तो भाई सीधा लिख दो बेटा 2, ठीक है। इंटू हाइट बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना 15 - 5, तो सीधा 10 लिख दो बेटा, प्लस इसका बेटा लेंथ इंटू बेटा आएगा, तो लेंथ कितनी होगी बेटा 6 - 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया, कितना हो गया बेटा 4 हो गया, है ना। अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, 6 - 2 तो 4 होता है ना, यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक। और हाइट कितनी आएगी बेटा 15 - 5, हाँ अब ठीक है। तो इसकी बेटा देखो लेंथ कितनी आएगी बेटा 6 - 2 कितना हो गया बेटा 4, इंटू में विड्थ कितनी आएगी बेटा, ये 5 - 0 तो इंटू में 5 हो गया, ठीक। तो ये अपने पास कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 20 प्लस में 20, तो कितना हो गया बेटा 40 जूल हो गया, कितना हो गया बेटा 40 जूल हो गया। तो यहाँ से अपन WAC की मैं बात करूँगा बेटा, ठीक। तो WAC की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा देखो, ये आ गया अपने पास 40 जूल, ठीक है। तो अब अपने बेटा क्या करेंगे, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। तो इसके अंदर बेटा अपने देखो डेल्टा Q है, ये भी अपने पास आ गया, डेल्टा Q कितना है बेटा, डेल्टा Q कहाँ गया, डेल्टा QAC है बेटा 200 जूल, ठीक। ये UAC का पता ही नहीं है ना, UAC का मतलब कितना होगा बेटा, UC माइनस का UA, ये UAC हो गया बेटा, प्लस का डेल्टा ये हो गया बेटा 40, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, UC माइनस का UA है, ये कितना हो जाएगा बेटा 160, और UA कितना दे रखा है बेटा अपन को 10 जूल, ठीक है। तो यहाँ से बेटा UC की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 170 जूल, ठीक। तो यहाँ से जो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी बेटा 170 जूल, कितनी आएगी बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 170 जूल, इसकी UC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 जूल, ठीक। ये वैल्यू आ गई इसके जो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड में क्या है, UB है, इसको मैं वैसे बता देता हूँ बेटा। देखो UB अपन को ये दे रखा है ये वाला, ठीक। QAB निकालना है ना, तो इसके लिए वर्क डन तो होगा बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो QAB किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा UAB के इक्वल होगा। तो अपने पास में देखो B ये दे रखा है, A अपन को दे रखा है, यहाँ से अपने पास सोल्व हो गया बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको जो, ठीक। तो अपन आगे की बात कर लेते हैं बेटा। तो ये होमवर्क का एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए एक्चुअल में। नेक्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा मैं। तो इजी है बेटा ये चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स के टीजी दोनों ही इजी है। मतलब एक्चुअली क्या है, हीट पूरा ही इजी है।
हीट छोड़ो, तुम तो पूरी फिजिक्स ही है बेटा, है ना, ऐसा कुछ टफ कुछ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों करते जाओ, आंसर आते जाएंगे आपके पास। शायद फ़ोन को आज फ्लाइट मोड करना भूल गया था। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, पानी पीता हूँ, प्यास बहुत लगती है भाई। अब मैंने जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने इस तरह से दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, तो कोई यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है बेटा, मैंने आपको किसका ग्राफ दे रखा है बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, ठीक। इस एक्सिस के ऊपर बेटा मेरा वॉल्यूम है, इस एक्सिस से बेटा टेम्परेचर है मेरा किसके अंदर, इन केल्विन के अंदर है, और वॉल्यूम किस में है बेटा, इन मीटर क्यूब में है, ठीक। इसके अंदर जो मेरा ग्राफ है, ये जैसे एक डॉटेड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये लो, इस तरह का बेटा मेरा ग्राफ है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पर बेटा ये वाला पॉइंट है, इस पर टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन है, इस वाला पॉइंट है, इसके ऊपर टेम्परेचर बेटा 500 केल्विन है, ठीक। इस पे वॉल्यूम है बेटा 3 मीटर क्यूब है, ठीक। और जो इस वाले के ऊपर बेटा वॉल्यूम है वो मेरे पास है बेटा 5 मीटर क्यूब। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, और ये अपने पास बेटा 5 मीटर क्यूब, ठीक। अब अपने पास में बेटा प्रोसेस इस तरह से है बेटा, ये ए है, ये सी है बेटा, ये बी है, इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस अपन को बेटा यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक। सॉरी, ए से बी गए, ए से बी सी ए है ना, हाँ, इस तरह से बेटा अपने पास एक, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस, ये एरो गलत बन गया मेरे से, ए से बेटा बी गए, बी से सी गए, और बेटा सी से वापस ए आए, ठीक। इस तरह से बेटा मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है अपने पास में जो, ठीक। तो अपन को बेटा क्या करना है बेटा, इसके अंदर बेटा ये किसके लिए बेटा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, एंड फाइंड द नेट हीट सप्लाइड टू द गैसेस ड्यूरिंग द सिस्टम। तो ये बेटा अब प्रोसेस किसके लिए बेटा, है ना, प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक। ये आइडियल गैस के बेटा 1 मोल के लिए बेटा, ठीक है। तो आपको बेटा हीट सप्लाई निकालनी है बेटा किसके अंदर बेटा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के लिए, है ना। तो अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर बेटा ये देखो अपने पास पहली बात तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब इसका एरिया अपने लिए कोई काम का नहीं है। एरिया किसके काम का होता है बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला जो ग्राफ है उसका एरिया अपने पास में क्या होता है, काम का होता है। तो इसके लिए बेटा अपने पास प्रोसेस है, जैसे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए, तो उसके लिए तुम अगर हीट निकालोगे बेटा, ठीक। तो जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा प्रोसेस ए एंड बी के लिए, है ना। तो इसके अंदर बेटा क्या है, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है बेटा, है ना। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा फॉर प्रोसेस ए बी, इसके लिए क्या है बेटा, वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इसकी हीट की बात करूंगा बेटा मैं, डेल्टा क्यू ए बी की, क्यों अपन सारी ऐड कर देंगे बेटा, कितनी होगी बेटा अपने पास में, ये होगी बेटा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। अच्छा, अब टी है वो अपन को दे रखा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में बेटा सी वी है, इसकी अपने पास में बेटा या फिर अपने पास में बेटा एक ऑप्शन ये है बेटा, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्योंकि अपन को बेटा यहाँ पर देखो मोल तो पता है लेकिन यहाँ पर गैस का टाइप पता नहीं है, तो अपन को ये सी वी बेटा क्या करेगा, इसमें प्रॉब्लम करेगा अगर अपन तीनों के इंडिविजुअल निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर देखो, इसके लिए बेटा मैं एक चीज़ करता हूँ बेटा, जैसे मेरे पास में जो प्रोसेस है मेरे पास में, अगर मैं इसके लिए देखो साइक्लिक प्रोसेस है
तो यहाँ पर इसको मैं अपन ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसको देखो, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। क्या है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। देन इसके लिए बेटा जो हीट होगा बेटा, कौन सा? ए बी सी ए है, ये किसके इक्वल होगा बेटा? डेल्टा डब्लू ए बी सी ए के लिए प्लस डेल्टा यू ए से कहाँ पर आया बेटा? ए के ऊपर आया, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? ए बी सी ए की बात करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक जैसी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से बेटा डेल्टा क्यू ए बी सी है, वो अपने पास क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू ए बी, सॉरी डेल्टा डब्लू ए बी प्लस डेल्टा डब्लू बेटा बी सी प्लस डेल्टा डब्लू सी ए, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक। तो इनको अपन ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसके लिए इंटरनल एनर्जी बेटा अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जैसे पहले बात कर रहे हैं बेटा डेल्टा फॉर ए बी, है ना, फॉर बेटा प्रोसेस ए बी प्रोसेस के लिए बात करोगे तुम, तो डेल्टा तुम्हारा जो डब्ल्यू ए बी है उसके लिए अपने पास क्या है बेटा? वॉल्यूम अपने पास में बेटा कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए बी कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे अपने पास जैसे फॉर प्रोसेस बी सी की बात करोगे, है ना, फॉर प्रोसेस अपन बी सी की बात करेंगे, ठीक। उसके लिए बेटा टेम्परेचर क्या है अपने पास में बेटा? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके लिए जो वर्क डन है वो अपने पास में कितना आएगा? nRT ln बेटा V2 अपन बेटा V1, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो डेल्टा W है किसके लिए बेटा? B2C के लिए, है ना, B2C, ठीक। तो n की वैल्यू बेटा 1 है, R अपने पास 8.3 हो जाएगा बेटा, ठीक। T की वैल्यू अपने पास देखो कितना है, इसके लिए 500 केल्विन है, ठीक। इनटू बेटा V2, तो लोग V2 कितना है बेटा अपने पास में बेटा? 5 है, अपन बेटा 3 है। इसको तुम सोल्व कर लोगे तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो 2 के लिए तो आ गया अपने पास, थर्ड के लिए और बात कर लेता हूँ बेटा, सी ए के लिए, है ना, फॉर प्रोसेस सी ए के लिए बात कर लूँगा बेटा मैं, ठीक। तो इसके लिए बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अपन बेटा जैसे थर्ड बात करें डेल्टा डब्ल्यू सी ए, ठीक। तो इसके लिए फॉर प्रेस, या फिर मैं सीधा लिख दूँ बेटा फॉर प्रोसेस सी ए। बेटा इसके अंदर देखो एक चीज़ देखो आप, अब इसके अंदर तो देखो आपको पता चल ही रहा था बेटा क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें कैसे पता करोगे? देखो ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है ना बेटा, इसका भी एक मतलब है, ये सेंटर से बेटा पास होगी, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होगी, इसका मतलब ये जब चीज़ होगी, इसका मतलब ये हो गया बेटा इसके लिए जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन होगी बेटा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो बेटा पी क्या हो गया बेटा? इसके अंदर बेटा कॉन्स्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो इसके लिए अपने पास में जो डेल्टा डब्ल्यू आएगा, डेल्टा डब्ल्यू है ना, वो अपने पास क्या आएगा बेटा? वो आएगा बेटा पी डेल्टा वी, ठीक। लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है? अपने पास पी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में कैसे करेंगे बेटा इसको? जो तो इसको अपन करते हैं बेटा, एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा मैं। तो इसके लिए डेल्टा डब्ल्यू बेटा क्या होगा? पी डेल्टा वी इक्वल टू में एन आर डेल्टा टी होगा एक तरह से, है ना, क्योंकि अपने पास प्रेशर क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट है। तो जब तुम ये है ना पी बी इक्वल टू एन आर टी, जब तुम इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना बेटा, प्रेशर कांस्टेंट, तो इधर तो आएगा पी डी वी, फिर पी का तो 0 हो जाएगा, फिर ये एन आर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा? देखो, तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की मैं बात करूँगा बेटा, एन कितना है? 1 है, आर की वैल्यू बेटा 8.3 हो गई, ठीक। डेल्टा टी कितना है बेटा? देखो सी से ए आए हो, तो एक के ऊपर टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 300, सॉरी फाइनल माइनस का इनिशियल कितना है बेटा? 500। तो ये नेगेटिव में आएगा बेटा, ये जो भी आएगा बेटा, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 8.3 इंटू बेटा 200, इतना ये आ जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास किसके लिए आ जाएगा बेटा? ये अपने पास ये प्रोसेस सी ए के लिए आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा? इनको सबको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? इन सबको ऐड कर दोगे, और इन सबको ऐड करने से अपने पास में क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट अपना बन जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर अपन क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो ये अपने पास एक फाइनल रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा अपने पास, ठीक। इसके बाद जो बेटा मेरे पास होमवर्क का जो क्वेश्चन था,
वो बेटा मेरे पास में ये था, उसकी मैं बात कर लेता हूँ बेटा। तो इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, ठीक। और कई बच्चे क्या करते हैं, इससे पहले पीवी ग्राफ बनाते हैं, तो बेटा बनाने की जरूरत क्या है, इतनी मेहनत क्यों करते हो तुम तो सीधा सीधा देखो ना भाई, इनका तो पता चल ही रहा है प्रोसेस का। इसके लिए है बेटा, तो ये लाइन देखो यहाँ पर डॉटेड अगले ने दे रखा है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पे जो वैल्यू है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, है ना, डायरेक्टली समानुपाती होगी, ठीक। इसके अंदर बेटा जो लोग है, एंटी लॉग काम में आया था। एंटी लॉग बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में राहुल सर सिखा देते हैं, ये फिर फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर सिखा देते हैं बेटा। फिर भी अगर किसी बच्चे को एंटी लॉग लेना नहीं आता है तो बेटा एक बार पूछ लेना बेटा, ठीक। उसमें है कुछ भी नहीं है, 10 तक के लॉग की वैल्यू लिखनी पड़ती है और उन वैल्यूज के हिसाब से बेटा चेक करते हैं उनको। तो जिसको नहीं आता है या तो पूछ लेना मेरे से या केमिस्ट्री वाले सर से, ठीक। अच्छा, अपने पास नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था बेटा, उसके अंदर बेटा मैंने डायग्राम इस तरह से था मेरा, सॉरी, ये बेटा मेरे पास डायग्राम था, ये P है, ये V है, ठीक। तो ये बेटा मेरे पास में ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस था, ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया बेटा, ठीक। इसके अंदर बेटा ये वाला पॉइंट है बेटा P0, ये वाला है बेटा 3P0, ठीक। ये वाला है बेटा V0, ठीक। ये वाला है बेटा 2V0, ठीक। ये वाली चीज़ हो गई बेटा, ठीक है। तो ये 1 मोल है एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना। ये प्रोसेस क्या है बेटा, प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, उसके लिए बेटा एक प्रोसेस है, ठीक है। फाइंड क्या करना है अपन को, इसके अंदर बेटा फाइंड क्या करना है, नंबर 1, ठीक। नंबर 1 है बेटा द वर्क डन बाय द गैस, तो W गैस निकालना है बेटा, पहली बात तो हो गई है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है बेटा इसके अंदर बेटा, द हीट रिजेक्टेड इन द गैस ड्यूरिंग पाथ CA एंड हीट एब्जॉर्ब, मतलब डेल्टा QCA है तो वो भी निकालनी है, और डेल्टा Q जो तुम्हारे पास में AB है वो भी निकालनी है, ठीक। ये दोनों चीज़ निकालनी है, ठीक। किस में हीट दी जाएगी वो तो साइन के हिसाब से आप बता दोगे बेटा। थर्ड पॉइंट निकालना है बेटा आपको, द नेट हीट मतलब डेल्टा QBC है वो भी निकालनी है बेटा, ठीक। फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर बेटा आपको निकालना है बेटा द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल, ठीक। ये अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अपने बेटा बात कर लेते हैं। फिर इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और है अपना, देखो बेटा क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही डिस्प्ले हो रहा है आपको, हाँ। तो इसके अंदर अपने पास में देखो पहली बात तो क्या है, वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन तो आप सीधा सीधा ही निकाल दोगे भाई, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने एरो नहीं दिखाया क्या आपको, एरो इस तरह से बेटा, इस प्रोसेस के इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या होगा बेटा, इसके मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर बेटा फोर साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ये अपना साइक्लिक प्रोसेस है, उसके लिए बेटा अपने पास में डेल्टा U क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक। तो अपने पास में अच्छा यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है अपने पास, वर्क डन, तो डेल्टा W है, ये अपने पास क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ PV ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया होगा, ठीक। अच्छा ये अपने पास में क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है ना अपने पास में, ये क्या है अपने पास में बेटा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज
है ना। तो इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और रिटर्न कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो डेल्टा डब्लू है, तो डेल्टा डब्लू अपने पास कैसे निकालोगे बेटा, देखो इसका एरिया निकाल रहे हैं बेटा, हाफ इंटू बेटा बेस, बेस के अंदर अपने पास में ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2v0 माइनस b0 इंटू बेटा इसकी हाइट, हाइट में कितना आ जाएगा बेटा 3p0 माइनस p0, ठीक। तो ये बेटा ये v0 रह गया, ये 2p0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा डब्लू कितना आएगा बेटा प्लस का p0 और v0, ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक। सेकंड पॉइंट है बेटा डेल्टा क्यू सी ए, ठीक है। डेल्टा क्यू सी ए, देखो अब यहाँ पर क्या है, इसने मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, जब अब तो अपन को सी पी सी बी की टर्म में लिख सकते हैं बेटा, ठीक, कि पहले वाले में नहीं था। अच्छा डेल्टा क्यू किसके लिए बात कर रहे हैं अपन बेटा, डेल्टा क्यू सी ए किधर है बेटा, सी से ए है ना, तो डेल्टा क्यू सी ए है ना। तो डेल्टा क्यू सी ए है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर क्या है बेटा, फॉर प्रोसेस सी ए की बात कर रहा हूँ ना मैं, पहले ही लिख देता हूँ बेटा फॉर प्रोसेस सी ए, फॉर प्रोसेस सी ए की मैं बात करूँगा बेटा सी से ए के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या है बेटा, पी कांस्टेंट है, पी क्या है बेटा अपने पास में कांस्टेंट है, तो जो तुम डेल्टा क्यू क्या है बेटा सी ए लिखेंगे अपन, वो क्या हो जाएगा बेटा एन सी पी डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा क्यू सी ए की मैं बात करूँगा, ठीक, तो एन, अच्छा सी पी, देखो यहाँ पर जो सी पी है, सी पी तो क्या होगा आर अपन बेटा, सॉरी एफ आर अपन बेटा 2, और सी पी कितना होगा बेटा एफ प्लस में 2 आर अपन बेटा 2, ठीक। तो यहाँ पर बेटा क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये क्या है बेटा मोनोएटॉमिक गैस, ठीक। 1 मोल है, वो भी दे रखा है अपन को, ठीक है 1 मोल, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस है, तो बेटा इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बेटा एफ होगी, ठीक। तो एफ होगी तो बेटा सी पी की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, देखो मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एन की वैल्यू तो 1 है, सी पी की वैल्यू होगी बेटा 3 प्लस का 2 5/2 आर, 5/2 इंटू में आर, है ना, आर की टर्म लिख देता हूँ डेल्टा टी, ठीक है। टी अपने पास में नहीं है बेटा, ठीक है, तो टी अपने पास में नहीं है, डेल्टा टी का मतलब एक तरह से क्या होगा, सी से ए आए हो तुम, सी से ए आए हो, तो इसका मतलब टी ए माइनस का टी सी लिखना पड़ेगा अपन को एक तरह से, ठीक। अच्छा या फिर इसको मैं एक बार ये 5/2 आर हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक बार एन ही छोड़ दूँ मैं इसको, ठीक, ये इसको मैं क्या छोड़ दूँ, एन ही छोड़ दूँ एक तरह से, ठीक। तो बेटा अपने पास टेम्परेचर क्या होगा, एक बात बताओ मेरे को, अपने पास टेम्परेचर होगा क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा बेटा पी वी अपन में एन आर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो अपने पास टेम्परेचर है ना, डेल्टा क्यू सी ए की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये है बेटा 5/2 एन आर तो रहने दो, ठीक। टी ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा पी ए अपन पी ए वी ए, है ना, पी ए वी ए, इसके लिए हो जाएगा बेटा पी सी वी सी अपन बेटा क्या हो जाएगा एन आर, ठीक। एन आर से एन आर कट भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब पी ए कितना है, देखो पी ए कितना है अपने पास में बेटा, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी बेटा, है ना, तो यहाँ पर अपने पास पी ए कितना है बेटा, ये दे रखा पी नोट, ये कितना है बेटा वी नोट, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दोगे तो बेटा अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाला ही मिटा लेता हूँ आपको, तो यहाँ पर अपने पास में देखो डेल्टा क्यू सी ए की बात चल रही है अपने पास, डेल्टा क्यू सी ए, ठीक। इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा 5/2 हो गया, एन आर से एन आर कट गया था बेटा, तो पी ए कितना है अपने पास में पी नोट, तो ये था बेटा पी नोट वी नोट माइनस का पी सी कितना है अपने पास में, पी सी है बेटा पी नोट इंटू में 2 वी नोट, ठीक। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा क्यू सी आ जाएगा बेटा माइनस का 5 पी नोट और वी नोट, ये 2 का 1 हो जाएगा अपोन में बेटा 2, ठीक, ये हो जाएगा एक तरह से, ठीक। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि आंसर तो इसी के टर्म में आएगा ना। ऐसे कैसे अपन किसका निकालेंगे बेटा, डेल्टा क्यू ए बी का निकाल लेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, डेल्टा क्यू ए बी, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास में क्या आएगा बेटा, देखो ए से बी के लिए क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका लिखेंगे बेटा एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। तो सी की वैल्यू अपने पास हो जाएगा, देखो डेल्टा क्यू ए बी है, ये एन रखने तो इसको, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आर, डेल्टा टी है, डेल्टा टी को अपना ऐसे लिख देंगे बेटा। तो कहाँ से कहाँ गए हो बेटा तुम इसके लिए, हाँ इसके लिए बेटा डेल्टा टी है, कहाँ से कहाँ आए हो, ए से बी आए हो, ए से बी आए हो तो टी भी आएगा, है ना, तो पी बी
पी बी वी बी माइनस और ये टी ए और वी ए, ठीक, अपॉन बेटा एन आर, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, एन आर से एन आर कट जाएगा बेटा, और पी बी बी की अपने पास वैल्यू उनको रख दोगे आप, ठीक है। तो ये अपने पास थर्ड पॉइंट हो जाएगा अपने पास, ठीक। ऐसे ही बेटा अपन मतलब सॉरी इसी का ही सेकंड पॉइंट हो जाएगा, है ना, ए बी, है ना, इसी का ही सेकंड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट नहीं, सेकंड वाला है उसका बी पॉइंट हो गया एक तरह से। ये अपने पास ए पॉइंट था सेकंड वाले का, तो ये अपने पास बी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपने पास थर्ड है बेटा, अपन बेटा थर्ड की बात करते हैं, ठीक। तो थर्ड वन में अपने पास में क्या है बेटा, देखो थर्ड वन है अपने पास में डेल्टा क्यू बी सी, ये बी और सी। अब इसमें अपन को पता नहीं चल रहा कौन सा प्रोसेस है, लेकिन अपन को ये तो पता है बेटा जो क्यू होगा, क्यू किसके लिए, ए बी सी ए के लिए कितना होगा बेटा, डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी ए, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। और अपने पास में यहाँ पर जो डेल्टा यू तो है अपने पास जीरो बेटा, डेल्टा यू तो कितना है इसमें, जीरो है, तो डेल्टा क्यू जो तुम्हारा ए बी सी है ये किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा डब्लू ए बी सी ए, ये होगा कि नहीं होगा, जो अपन बेटा पहले ही निकाल चुके थे, जो मुझे याद नहीं कितना था इसका एरिया था वैसे, तो हाफ और ये वन ये कट गया था, तो ये आ गया था बेटा पी नोट बी नोट था शायद मेरे हिसाब से, फिर भी आप चेक कर लेना बेटा, क्योंकि ये हो जाएगा बी नोट, ये हो जाएगा टू, हाँ इतना आया था अपने पास, ठीक। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ बताओ, तुम्हें ये निकालना है कौन सा, बी सी, ये निकालना है ना बी सी, ठीक। तो तुम्हें देखो ये पता है तो और ये अपन को पता चली गया, ये अपन के पास पता चली गया, तो आप इसको निकालोगे नहीं निकालोगे बेटा, ठीक। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू बी सी है, डेल्टा क्यू बी सी वो अपने पास क्या हो जाएगा, जो इसका टोटल है एक तरह से क्यू ए बी सी ए, जो अपने पास इसके इक्वल आया था बेटा, माइनस में क्या कर देंगे बेटा, क्यू ए बी प्लस में डेल्टा क्यू सी ए, इस तरह से आप कर दोगे नहीं कर दोगे बेटा, इसको सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करने पर बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अपना बेटा इसके अलावा और बात कर लेते हैं। अब जो अपना फोर्थ है बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन ड्यूरिंग द अटेन बाई द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। तो अपन को बेटा ये पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस था उसके अंदर बेटा अधिकतम टेम्परेचर कितना होगा, और पहले वो अपन को निकालना है बेटा, ठीक। तो इसको बेटा देखो कैसे करोगे आप, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो पहले तो अपन को बेटा ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इसमें टेम्परेचर कौन से प्रोसेस के लिए ज़्यादा होगा बेटा। देखो अपने पास क्या होता है बेटा, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी बी इक्वल टू बेटा क्या होता है, एन आर टी, है ना। तो इसका मतलब देखो ये तो अपने पास एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा, एन तो अपने पास 1 मोल है, इसका मतलब पी बी क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम किसके लिए बेटा, फॉर विच पी बी मैक्सिमम होगा, फॉर विच पी वी मैक्सिमम, और P और V का मल्टीप्लाई मैक्सिमम होने का मतलब बेटा ये क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ पी बी ग्राफ मैक्सिमम, ये हो गया इसका मतलब, ठीक। तो बेटा इसके अंदर बेटा देखो इसके अंदर तो एरिया है ही नहीं है, तो इसके लिए तो वैसे ही नहीं होगा, इसके अंदर एरिया कितना सा आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा, तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन जो प्रोसेस में BC की बात कर रहा हूँ, तो BC के लिए एरिया कितना आएगा बेटा, ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा बेटा नीचे तक। तो इसका मतलब एरिया किसके केस में ज़्यादा हो रहा है बेटा, BC के केस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो BC के केस में अपने पास एरिया ज़्यादा हो रहा है, देन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा, हेयर एरिया ऑफ PV मैक्सिमम फॉर प्रोसेस बेटा BC, है ना। सो टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर दिस प्रोसेस। तो मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इसके लिए अपने पास क्या होगा बेटा, टेम्परेचर भी क्या होगा अपने पास मैक्सिमम होगा, ठीक। तो बेटा अपने पास में यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये तो होगी बात एक कौन से वाले प्रोसेस के लिए टेम्परेचर मैक्सिमम। अब बात आती है कितना होगा, तो बेटा देखो ये जो BC वाला ग्राफ है ना, ये अपने पास क्या है, एक नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा अपने पास में, नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन। तो अपन को इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो अपने पास देखो मैं लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। अब इसकी अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है बेटा, वैसे तुम्हारे मेडिकल लेवल पे इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा,
मैक्सिमम टेम्परेचर इन बीसी प्रोसेस। बीसी प्रोसेस की अपन मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा। उसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो उसके अंदर अपने पास जो ग्राफ है वो अपने पास इस तरह से था, बी से सी के लिए, बी से सी के लिए, ठीक। अच्छा, इसके अंदर अपने पास जो पॉइंट है, चलो मैं अलग से नहीं बनाता मैं यहाँ पर देखो इनको पॉइंटों को देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है रे, इसका है बेटा v नोट और 3p नोट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा अपने पास में, 2v नोट और p नोट, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा। स्ट्रेट लाइन क्या होगी बेटा, लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट है उनसे बेटा स्ट्रेट लाइन पास होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो होगी बेटा अपने पास में क्या, ये हो जाएगी बेटा देखो y माइनस का y1 इक्वल टू में m x माइनस का x1 होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो y की जगह पर तो क्या लिया है p, तो p माइनस का अपने पास में क्या आएगा p1, है ना, जिसको भी अपने बेटा 1 लोगे, ठीक। m है। अच्छा यहाँ पर देखो इसको वाले को बेटा मैंने 1 बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बेटा अपने 1 बोल लिया, इस वाले को अपने बेटा क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर m क्या होगा बेटा, m होगा बेटा y2 माइनस का y1 अपॉन बेटा x2 माइनस का x1। तो y2 अपने पास में कितना है बेटा, तो y2 है अपने पास में, देखो इसको अपने 2 बोला है ना, तो y2 है अपने पास में बेटा देखो p नोट, है ना, y1 कितना है अपने पास में बेटा 3p नोट अपॉन में बेटा x2 कितना है बेटा 2v नोट, और ये कितना है बेटा v नोट, ठीक है। तो ये होगा 2 और ये हो गया बेटा 1, तो ये स्लोप तो कितना है बेटा माइनस का p नोट अपॉन में b नोट, नेगेटिव आया बेटा, ठीक। तो यहाँ से y की जगह पर तो आ जाएगा p, y1 की जगह पर कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी y1 की जगह पर आ जाएगा बेटा 3p नोट, ठीक, इक्वल टू बेटा स्लोप आ गया p नोट और v नोट, और ये हो जाएगा बेटा v, ठीक। और यहाँ से v माइनस का इसका जो तुम्हारा v1 है, v1 कितना हो जाएगा बेटा v नोट, ये अपने पास p और b में बेटा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से पुट कर देना बेटा p की जगह पर क्या, p इक्वल टू में nRT अपॉन बेटा v, ये चीज पुट कर देना, इसको पुट कर देना, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेटा टेम्परेचर और वॉल्यूम में बन जाएगी यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ से क्या करना बेटा, dt और dv कैलकुलेट करना, उसको 0 करना और फिर डबल डिफरेंशिएशन करना बेटा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करना, ठीक, और उसको बेटा लेस देन 0 चेक करना बेटा, उसके लिए बेटा अपने पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस इसके अंदर आप कर लोगे तो आ जाएगा, लेकिन आपसे बेटा इतना लेवल का पूछा नहीं जाएगा, ठीक। आपको तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है, कौन से प्रोसेस के अंदर बेटा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ठीक। तो आपका प्रोसेस तो ये होगा जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। कितना पूछे तो मैथ में पूछा जाता है, बायो में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो किसके अंदर होगा बेटा, उसके अंदर होगा बेटा, पहले इस इक्वेशन की लिख दोगे बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसके हिसाब से लिखने के बाद क्या करोगे बेटा आप, लिखने के बाद फिर वो है ना P है भाई, इसको इधर भेज देना 2p नोट को, ठीक है, P है उसकी जगह पर nRT अपन, जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, तो ये फिर dt और dv निकाल कर 0 कर देना, और ऐसे ही बेटा वो चीज़ डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेना, ठीक। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक। और भी साथ एक क्वेश्चन है आपके पास, देख लेता हूँ मैं आपका, और कोई क्वेश्चन है होमवर्क में तो, हाँ, तो और 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखो बेटा, अपने पास क्वेश्चन ये भी दिया था मैंने एक तुमको, इस तरह से एक एडियाबेटिक वॉल थी बेटा, ठीक। मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, इधर तो थी गैस, आइडियल गैस थी, ठीक, इधर बेटा वैक्यूम था, ठीक। तो ये सारी एडियाबेटिक वॉल थी बेटा, ठीक।
ये एडियाबेटिक वॉल थी, ये मूवेबल पिस्टन था। वो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है तो मैं सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। इसका पी इनिशियल बेटा पी था और टी इनिशियल बेटा अपने पास टी था, ठीक है। तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ गया बेटा, तो पहले वाले केस में तो बेटा क्या हुआ, इसका फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, इसका वॉल्यूम V0/2 था, इसका वॉल्यूम V0/2 था, ठीक। टोटल का वॉल्यूम V0 था ना, फ्री एक्सपेंशन हुआ है बेटा। तो फ्री एक्सपेंशन हुआ है तो बेटा टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वाले केस में तो बेटा पहले वाले में टेम्परेचर क्या आ जाएगा, इनिशियल के इक्वली आ जाएगा T, ठीक। अच्छा, रही वॉल्यूम की बात, ठीक है, सॉरी प्रेशर की बात, तो पी बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसके हिसाब से कांस्टेंट होगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो P1V1 इक्वल टू बेटा P2V2, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास P2 कितना हो जाएगा बेटा, देखो P2 हो जाएगा बेटा V1 अपन बेटा V2 इंटू में अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा P1, ठीक। तो यहाँ से V1 तो कितना था बेटा V0/2, V2 कितना हो गया, पूरा V0 हो गया, ठीक। और ये हो गया बेटा P1, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा किसका, इनिशियल का, मतलब P/2 हो जाएगा, ठीक। ये अपने पास पहले वाला केस का हो गया, ठीक। दूसरे वाले केस में अपने पास में क्या है, जब ये इस पोजीशन पर आ गया तो इसको अपन ने इस तरह से लेकर आया, ठीक है। तो उस कंडीशन में बेटा अपने पास ही क्या एडियाबेटिक है, तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा ना। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा, ये लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा, उसके लिए एक तो अपने पास पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इस वाले से निकाल लेना, एक टी दो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये पहले वाले प्रोसेस की ये जो फाइनल स्टेज है ना बेटा, इसकी फाइनल स्टेज से मेरा मतलब बेटा, इसमें देखो टेम्परेचर अपने पास में कितना है बेटा, टी है। प्रेशर अपने पास में कितना है बेटा, सॉरी पी फाइनल, इसके अंदर अपने पास ये है। प्रेशर कितना है बेटा, इसका P/2 है। और वॉल्यूम है अपने पास बेटा, ये अपने पास में क्या है, V0 है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है बेटा, फाइनल है। पहले वाले की क्या है बेटा, फाइनल स्टेज है। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इसके लिए अपने पास में किसका काम करेंगे बेटा, इनिशियल स्टेज का काम करेंगे, इनिशियल का, ठीक। इसके लिए क्या होंगी, जो इसकी फाइनल है ना, वो इसके लिए इनिशियल स्टेज होगी। अब तुम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो ये वाला इनिशियल होगा, ये वाला फिर फाइनल होगा, इस पोजीशन पे ध्यान रखना। तो एक तो ये वाला काम मिल लेना, ठीक है। और एक अपने पास में क्या होता है, टी और वी का रिलेशन होता है ना, तो T और शायद V की पावर गामा -1 इक्वल टू बेटा कांस्टेंट, एक ये वाला काम में लेना। इन दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका जो, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन के लिए बात हो गई बेटा, ठीक। अब इसके अलावा बेटा अपन एक क्वेश्चन और भी था बेटा मेरे पास, देख लेता हूँ मैं है क्या। तो एक क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये था बेटा, इसमें क्वेश्चन में था बेटा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर है ऑफ आइडियल गैस। बेटा देखो आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर बेटा अपने कितना चेंज किया बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस किया, इंक्रीज किया बेटा इतना, ठीक। तो अपने पास में क्या दे रखा है बेटा, इसके लिए जो ये दे रखा है बेटा, P है वो T की पावर बेटा 2/3 के प्रोपोर्शनल है, या फिर P D की पावर बेटा -2/3 इक्वल टू में कांस्टेंट आया, ठीक, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से अपने लिए वर्क डन निकालना है बेटा, इसके लिए क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है, ठीक। तो ये अपने पास में क्या बनेगा बेटा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या बनेगा बेटा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बनेगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास इसके लिए वर्क डन कितना आएगा बेटा, NR डेल्टा T अपन बेटा क्या आएगा, 1 - x आएगा। ये अपने पास बेटा वर्क डन आएगा, ठीक। तो इसको तुम क्या करोगे बेटा, यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर है जो, इसके अंदर पहले तुम्हें x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PV की पावर x है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या है, V और T का रिलेशन दे रखा है, किसका, तो यहाँ पर अपने पास इसको देखो, V तो रहने दो, T की जगह यूज क्या करना बेटा, इसके अंदर जो T है पुट क्या करना बेटा, T है उसकी जगह पर क्या लिख देना बेटा, PV की पावर n, PV है ना, इस तरह से लिख देना बेटा, T की जगह पर, T की जगह पर ये पुट करोगे ना, तो यहाँ से P और इसके B में रिलेशन आ जाएगा, या फिर TB वाले रिलेशन से, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में बेटा इसको बना लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, और वहाँ से आपके पास क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू शायद -1/2 आएगी, चेक कर लेना आप, है ना। उसको फिर इसमें पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास है जो, ठीक है। तो ये बेटा अपन ने
आज की क्लास के अंदर क्या किया बेटा, जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए, सारे सोल्व कर लिए। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या कोई मेरे से छूट गया हो तो आप बेटा व्हाट्सएप पर बेटा मेरे से एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। कल मैं बेटा इसके आगे के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करूँगा, जैसे हीट ट्रांसफर बचा है और थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री, बस इसके अलावा हीट खत्म है बेटा फिर। ठीक है, तो आप बेटा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।